जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनकी खोज फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई थी। ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम डीएनए और द्वितीय आरएनए प्रकार का होता है। डीएनए का जो नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल व आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब हम डीएनए के बारे में संक्षेप से विवरण करेंगे। सभी बड़े जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है क्या डीएनए। जितने भी बड़े जीव हैं जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। इस आगे हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है उसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जो बांस की जो सिड्डियाँ होती हैं उस प्रकार की इसकी संरचना पाई जाती है। सर्वप्रथम सन 1953 में वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलित रूप दिया गया था कि भाई जो डीएनए है वो दो इसके अंदर द्विकुंडल पाया जाता है, इसकी संरचना सिड्डी की तरह होती है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? वाटसन व क्रिक के द्वारा बताया गया था। डीएनए के एक कुंडलन की पूर्ण लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। ये जो ए है इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। वह व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे। यह एक कुंडलन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कुंडलन है। इसकी संपूर्ण लंबाई, एक कुंडलन की संपूर्ण लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। वह इसका जो व्यास होता है, जो इसकी ये व्यास है, यह 20 एंगस्ट्रम का होता है। अब इससे हम इन जो एक कुंडलन के बीच में जो ये डंडियाँ हैं, ये आड़ी डंडियाँ हैं, इनको नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं। और एक कुंडलन में, एक संपूर्ण 34 एंगस्ट्रम के एक कुंडलन में इन डंडों की संख्या होती है 10, जो नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं। इन दो डंडों के मध्य की जो दूरी है वो है 3.4 एंगस्ट्रम होती है। तो यह इस प्रकार का डीएनए का चित्र होता है। इसमें दो कुंडल पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आरएनए। सभी सूक्ष्म जीवों में, जो छोटे जीव होते हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए काम करता है। हमने इससे पहले पढ़ा है कि बड़े जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, व सूक्ष्म जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। आरएनए के द्वारा एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण भी करती है। आरएनए की आकृति एक कुंडलित होती है। जैसे हमने डीएनए में द्विकुंडलित आकृति पढ़ी थी, उस प्रकार की आकृति इसमें नहीं पाई जाती। इसमें सिर्फ एक कुंडलित आकृति पाई जाती है। जो आरएनए है वह 3 प्रकार का होता है: आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। इसमें जो प्रथम आर, टी और एम होते हैं ये स्मॉल होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में आरआरएनए पाया जाता है। ये कितना होता है? 70% के समथिंग होता है। 70% के समथिंग पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की आंतरिक संरचना। जो न्यूक्लिक अम्ल हैं इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस किस पदार्थों से मिलकर ये बना होता है, इसके अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बनने के लिए 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक तो शर्करा होता है, द्वितीय फास्फेट समूह होता है, और जो तृतीय होता है वह होता है नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा फास्फेट समूह। फास्फेट समूह का अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन में सूत्र पूछ ले तो इसका सूत्र होता है H3PO4। ये उसका सूत्र होता है। इसके अलावा है नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार सर्वप्रथम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन प्रकार का और द्वितीय होता है पिरिमिडीन प्रकार का। प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब याद करने वाली बात यह है कि डीएनए व आरएनए में प्यूरिन तो सेम पाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एडिनिन और गुआनिन प्रकार का। वह पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है, थाइमिन, साइटोसिन व एक और होता है जिसे हम यूरेसिल बोलते हैं। वह पिरिमिडिन के प्रकार हैं 3। किंतु यहाँ पर जो दर्शाए गए हैं एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन, ये चारों डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। सेम कंडीशन में पाए जाते हैं कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए व आरएनए की एक ट्रिक है कि डीएनए व आरएनए में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो डीएनए की है एजी ताराचंद और आरएनए की एजी उमाचंद, AGTC AGUC। इसका मतलब हो गया एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अब जो एडेनिन
और थाइमिन होता है, एडेनिन व थाइमिन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, व गुआनिन व साइटोसिन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।